नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसे कि हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें 2 क्लास ले चुके हैं। पहली क्लास में हमने कराई थी फ्रैक्शन वैल्यू और दूसरी में हमने 5 टाइप के क्वेश्चन कराए थे और आज हमारी तीसरी क्लास है। यदि सभी ने वो 2 क्लासें नहीं देखी तो पहले उन 2 क्लासों को देख लें क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, आप सभी तैयारी में लगे रहे। मैं यहाँ पर देखता हूँ अपने यहाँ पर कि सभी लाइब्रेरी खाली पड़ी है, सभी बच्चे ऐसे ही डोल रहे हैं कि 6 महीने का टाइम। 6 महीने का कुछ भी टाइम नहीं है बच्चों। मैं ये कह रहा हूं जब पेपर आएगा एकदम आ जाएगा, मालूम भी नहीं होगा। और फिर एक आध महीने पहले पता चली कि पेपर है 1 महीने बाद, तो कुछ नहीं होने का। फिर आधी अधूरी तैयारी होगी और ऐसे ही रह जाओगे। तो मैं कहता हूं लगातार तैयारी में बने रहें, ठीक है, जिससे कि तुम रिवीजन में रहे। भले ही 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, पर डेली पढ़ो, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं में यदि इन संख्याओं में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि कर दी जाए कि वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। नई संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्याएं अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान तरीका समझाऊंगा, बिल्कुल आसान। आसान लगे तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ABC 3 संख्याएं किस अनुपात में है? यहाँ पे लिखना है 2:3:4 के अनुपात में। 2:3:4 और 4 के अनुपात में। तो करना क्या है, पहले मैं 10% की वृद्धि तो 100 में जोड़कर, 100 में 10 की वृद्धि हुई तो कितनी होगी? 110%। 110 की गुणा कर देनी है। दूसरे में 20% की वृद्धि हुई तो 120% की गुणा कर देनी है। तीसरे में 30% की वृद्धि हुई तो 130 की गुणा कर देनी है। अब इन तीनों में गुणा करी, 110 की 2 में 220 और 120 की 3 में 360 और 130 की 4 में तो 520। अब करना कुछ नहीं है, रेशियो बना देने। तो जीरो तो सब में कैंसिल है, काट दी। 2 के टेबल मारे, काट दो 11, 2 से काटा 18 और 2 से काटा 13। तो रेशियो कितना आ गया? 11 रेशियो 18 रेशियो 26। तो 11 रेशियो 18 रेशियो आंसर आ गए हमारे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में, तो उसने क्या कहा, इनमें क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि हो जाती है। 100 में 10% की वृद्धि कितनी होगी? 110%। 20% की वृद्धि 120%, 30% की वृद्धि 130%। तो यहाँ में 110 की गुणा करी तो 220, 120 की 3 में गुणा करी 360, 130 की 4 में गुणा करी 520। अब इनको रेशियो ही तो बनाना है, तो जीरो सब में कैंसिल। 2 से काट दिया 11 बेर, 2 से काट दिया 18 बेर और 2 से 52 काट दिया 26 बेर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नहीं तो सभी ने 200, 300 और 400 मान के कराते हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे जिससे सभी लोगों का भला हो जाए। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इसी में लेते हैं और एक क्वेश्चन और फिर बात करते हैं कि 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में, यदि इन संख्याओं में क्रमशः 10%, 15% और
20% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तो कुल मिलाकर तीनों संख्याओं में तीनों संख्याओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार कि तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं में 10%, 15% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो कुल मिलाकर तीन संख्याओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे रेशियो लिखने कि हमारे पास तीन संख्याएं ए, बी और सी। अनुपात कितना है? 4:5:6। पहले में कितने परसेंट की वृद्धि है? 10 की, तो 10 की गुणा कर दो। दूसरे में 15 की है, 15 की गुणा कर दो। और तीसरे में 20% की है तो 20% की गुणा कर दो। यहाँ पे गुणा की मैंने तो यहाँ आ गया 40% और यहाँ पे आ गया 75% और यहाँ पे आ गया 120%। क्लियर बात एकदम? यहाँ पे 40%, यहाँ पे 75% और 120%। अब इन तीनों को जोड़ देना है, तो तीनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 40 और 120, 160 और 70 कितने हो गए? 300, 160 और 70 हो गए हमारे 230 और 235। अब संख्या कितनी है टोटल? 6, 4, 10 और 5, 15। 15 से डिवाइड कर देना है। 15 एकम 15, बचे कितने? 8, तारली 3, 5, 15 5 75, 10/15। एक टेबल से काट दी तो ये आ गई 15 से ही 2/3% की वृद्धि। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और देखें, हमें तीन संख्याएं दे रखी है 4:5:6। पहले में 10% की वृद्धि है तो 10 की गुना, दूसरे में 15% की वृद्धि है तो 15 की गुना और तीसरे में 20% की वृद्धि है तो 20 की गुना। ठीक है, ये 6% लिखा हुआ है, तो इसमें गुणा की मैंने 10 की 4 में गुणा करी 40, 15 की 5 में गुणा करी 75 और 20 की 6 में गुणा करी 120। अब इन तीनों को जोड़ा 120 से 40 160 और 75 को जोड़ा 235। 235 में 15 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 15 से ही 2/3%। क्लियर बात एकदम? लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आज का, एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि कर दी जाती है। 40% की वृद्धि कर दी जाती है तथा हर में 20% की कमी कर दी जाती है। यदि परिणामी भिन्न 7/8 आती है तो मूल भिन्न ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। तो तीसरा क्वेश्चन है आज का, एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि कर दी जाती है तथा हर में 20% की कमी कर दी जाती है तो परिणामी भिन्न 7/8 आती है तो मूल भिन्न ज्ञात करें। पहले तो भिन्न को समझिए, भिन्न होती क्या है? जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है, यानी ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर। ये होती है हमारी भिन्न, ऊपर वाला अंश और हर। इंग्लिश में बात करें तो ऊपर वाला होता है न्यूमिरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं और हिंदी में बात करें तो आंसर और हर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हमें परिणामी भिन्न दे रखी है। कितनी है? 7/8। कितनी दे रखी है? 7/8। यहाँ पे लिखा मैंने 7/8 हमें परिणामी भिन्न दे रखी। अब करना क्या है कि नीचे
यदि अंश की चीज है उसे हर में मल्टीप्लाई करना है, जो हर की है अंश में 100 में। अब यहाँ पे देखो अंश में 40% की वृद्धि हुई, अंश में 40% की वृद्धि, अंश की चीज हर में करनी है, अंश में 40% की वृद्धि है, कोई भी चीज 100% होती है, 100% में 40 की वृद्धि हुई तो कितनी होगी 140%, यानी पहले 100% थी, 40% की वृद्धि होगी, कितनी होगी 140%। अब उसने क्या कहा हर में 20% की कमी हो जाती है, पहले 100% था हर, अब 20% की कमी होगी, कितना हो गया 80, यानी अंश की चीज हर में लिखनी है और हर की चीज अंश में लिखनी है, बिल्कुल अपोजिट करना है। अब करना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1/2, यानी एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार और देख लीजिए, हमें परिणामी भिन्न दे रखी है 7/8, ठीक है, और यदि हमें अंश में दे रखा है तो हमें जोड़कर अंश 100 में हर में लिखना है, यदि हमें हर में दे रखा है तो अंश में लिखना है, बस इतना करना है। कमी है तो 100 से माइनस करना है और वृद्धि है तो 100 में प्लस करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है एकदम। देखो यहाँ पे 40% की वृद्धि थी, किसमें अंश में, तो हमने लिखी 100 में जोड़कर 140 हर में लिखी है। ऐसे ही इसमें 20% की कमी थी तो हमने हर में 20% की कमी करके लिखी है, ठीक है। लेते हैं आज का इसका एक और क्वेश्चन, ठीक है, आज का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश को दुगुना कर दिया जाता है, एक भिन्न के अंश को दुगुना कर दिया जाता है, अंश को दुगुना कर दिया जाता है तथा हर में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, 40% की वृद्धि कर दी जाती है, कर दी जाती, तो परिणामी भिन्न 2/3 आती है, तो परिणामी भिन्न 2/3 आती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। ये आज का चौथा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले जैसे ये क्वेश्चन है, बस इसमें अंश को दुगुना कर दिया गया है, यानी एक भिन्न के अंश को दुगुना कर दिया जाता है तथा हर में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो परिणामी भिन्न 2/3 आती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो करना क्या है, पहले परिणामी भिन्न लिखनी है, तो परिणामी भिन्न कितनी है 2/3, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, परिणामी भिन्न हमारी 2/3 है। अब उसने क्या कहा कि अंश को दुगुना कर दिया जाता है, तो 100 का 100% था, 100% का दुगुना कितना होगा 200%, यानी कि दुगुना दे रखा है तो 200% लिख देना है, यानी दुगुना भी हमें 100% का ही करना है, तो 100% का दुगुना कितना होगा 200%। अंश में बोला था तो मैंने किसमें लिखा है हर में, ऐसे ही हर में उसने बोला है कि 40% की वृद्धि है, तो हर में किए तो अंश में लिख देंगे 140, क्योंकि 100 में 40% की वृद्धि तो कितना आ गया 140। अब करना क्या है, 0 से 0 को काट दो, 2 से इसे काट दो, 2 से ये कट रहा है, 2 से 10 बार और 2 से काटा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 15, तो आंसर कितना आ गया हमारा 7, ऊपर 7 बचा, नीचे 3 और 5, तो आंसर कितना आ गया 15, यानी 7/15 हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान, हर क्वेश्चन एक लाइन का है, ठीक है, बस समझने की जरूरत है। तो एक बार और समझ लीजिए, हमें परिणामी भिन्न कितनी दे रखी थी 2/3, अंश को क्या किया गया था दुगुना, यानी 100 का दुगुना कितना होता है 200। मैंने क्या कहा था कि हर की चीज अंश में लिखनी है, ठीक है, हर की चीज अंश में और अंश की चीज हर में। अब अंश को दुगुना किया गया था तो 100 का दुगुना कितना हो गया 200, और हर में 40% की वृद्धि है, तो कितना लिखा है अंश में मैंने 140, बस कैलकुलेशन किया, ये आ गया हमारा 7/15 आंसर। लेते हैं आज का लास्ट टाइप, 5वां टाइप क्वेश्चन है आज हमारा। अगला लास्ट टाइप लेते हैं, संख्या के एक संख्या के 80% में उसी संख्या का 45% घटा दिया जाए, 45% घटा दिया जाए,
तो वह 135 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन समझिए। लास्ट टाइप है, एक संख्या के 80% में उसी संख्या का 45% घटा दिया जाए तो वह 135 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी सही, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। उसने क्या कहा, उसका 80%, मैंने लिख दिया उसका 80% कितना होता है 80%। 80% में से उसी संख्या का कितना घटा दिया 45%, तो बराबर कितना प्राप्त हुआ 135। यानी कि कोई संख्या थी, उसका 80% 80 होगा, उसका 45% 45 होगा। यानी 80% में से उसी संख्या का 45% घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है 135। तो 80 में से 45 गए तो बचेगा कितना 100, ओनली 35। कितना बचेगा 35%। यानी 35% की वैल्यू कितनी है 135। 1% की निकाली तो कितना है 135/35। और हमें संख्या चाहिए यानी ओरिजिनल संख्या, तो कोई भी संख्या 100% होती है तो गुणा 100। बेस करना क्या है, यहाँ पे हमें काट देना है, 5 से काटा 20 और 5 से काटा 7, तो आंसर आ गया हमारा 135 दूनी 270 यानी 2700/7। ये हमारी ओरिजिनल संख्या थी। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो उसने क्या कहा था, मैंने बताया था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो उसने क्या कहा, एक संख्या का 80%, यानी कि किसी भी संख्या का 80% 80 ही होगा, यानी उसी संख्या का 45% यानी 45। यानी 80 में से 45% घटा दिया तो बचा कितना 35%, और हो कितनी गई 135। यानी 35% की वैल्यू 135 है। 1% की वैल्यू निकाली तो 135/35 और ओरिजिनल निकाली तो गुणा 100, क्योंकि हमने 100% होती है कोई भी संख्या। ठीक है, तो आज हमारे 5 टेस्ट पूरे हो गए। यदि सभी को वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऑनलाइन।